जम्मू संस्कृति स्कूल के चेयरमैन श्री हरप्रीत सिंह जी, आज के वार्षिकोत्सव समारोह के विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के निदेशक प्रोफेसर मनोज गौड़ जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, यहाँ जम्मू के जिलाधिकारी श्री सचिन वैष्णव जी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रोहिणी आइमा जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी शिक्षक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावक तथा प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू संस्कृति स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं संस्कृति स्कूल परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले 13 वर्षों में अनेक सम्मानित शिक्षकों तथा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस स्कूल को एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल करने में योगदान दिया है। आज उन सभी को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का भी महत्वपूर्ण दिन है। जम्मू संस्कृति स्कूल का इस संघ राज्य क्षेत्र के स्कूली शिक्षा के परिदृश्य में एक बहुत ही सम्मानित स्थान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विद्यालय, यह स्कूल क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय बनता जा रहा है। आपका यह परिसर न केवल जम्मू कश्मीर के एक बड़े शैक्षिक परिसरों में एक है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उच्च मानक स्थापित करने में भी अग्रणी बन चुका है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में विभिन्न क्षमताएं अर्जित करके जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा भविष्य में प्रदान करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तथा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दिलचस्प चरण है। यह वह समय है जब सपनों के बीज बोए जाते हैं। यह वह समय है जब नॉलेज और आसपास का इन्फ्लुएंस बच्चों के माइंड और बॉडी को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसे इम्प्रेशनेबल एज कहा जाता है, यानी वह कालखंड जिसमें बच्चा जो सीखता है वह जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। इसी कालखंड में बच्चों में मौलिक प्रवृत्ति, निर्णय लेने की जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भाव जन्म लेता है तथा अच्छे और बुरे, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भी बच्चा समझने लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल एजुकेशन को बच्चों को साइंस और संस्कार दोनों प्रदान करना चाहिए। अभी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है, निश्चित रूप से मैं सराहना करूंगा बच्चों की भी और उन शिक्षकों की जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से एक अद्भुत प्रस्तुति आज यहाँ प्रस्तुत कराने में सफलता पाई है। यह आवश्यक है कि बच्चों की लर्निंग में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न नॉलेज दोनों का संतुलित समावेश हो। स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता को इग्नाइट करना होता है और उसकी पर्सनैलिटी को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी तैयार करना है। संयोग से जम्मू संस्कृति स्कूल का जो आदर्श वाक्य है
लर्न फॉर लाइफ। मुझे लगता है कि ये उससे मिलता जुलता है। आज के बदलते वातावरण में जब प्रतिदिन एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा है, तब एक ही स्किल आने वाले भविष्य में रिलेवेंट नहीं रहने वाली, और वह है जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल रिलेवेंट होगी, वह है लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। बदलाव चाहे जितनी तीव्रता से हो, लेकिन अगर बच्चों के भीतर प्रतिदिन कुछ नया सीखने की भूख है, नए स्किल को जानने की प्यास है और कुछ नया करने की आग है, तब वो हर परिस्थिति में, हर चुनौती के लिए अपने आप को जरूर तैयार कर लेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है कि भारत से एक बड़े राइटर, लेखक जापान गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बगीचे में, गार्डन में 100 वर्ष के एक बुजुर्ग सज्जन थे और चीनी भाषा सीख रहे थे, कैसे चीनी बोली जाती है। अगले दिन भी उन्हें वही बुजुर्ग उसी गार्डन में प्रैक्टिस करते हुए चीनी भाषा की मिले। अब उनसे रहा नहीं गया, तो जो लेखक महोदय थे, राइटर, बुजुर्ग सज्जन के पास गए और उनसे पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है। बुजुर्ग ने उन्हें देखा और कहा कि 100 वर्ष का हो गया। उस लेखक ने, उस राइटर ने कहा कि क्षमा कीजिए, इस बड़ी अवस्था में नई भाषा सीखने का क्या उपयोग होगा आपके लिए। बुजुर्ग हंसने लगे और कहा कि जब तक जिंदा हूँ तब तक कुछ न कुछ सीख लेना ही चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ माना जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का एक एक क्षण कुछ नया सीखने में गुजरे, ताकि मैं कुछ नया अनुभव कर सकूं। मैं इस कहानी में अंतर्निहित विजन से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ। जीवन का अर्थ ही है इंसान को प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना है, और वो सीखने को मिले, उसे एक नया अनुभव मिले। मैं समझता हूँ कि ये शिक्षकों की और विद्यालय की जिम्मेदारी है। अगर किन्हीं दो बच्चों की तुलना की जाए तो उन दोनों बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग और यूनिक होगी। एजुकेशन का जो लक्ष्य है, उस यूनिक पर्सनैलिटी को यूनिक अवसरों से कैसे मिलाया जा सके, वह कुछ नया जान सके, नया कर सके और अपनी यूनिक प्रतिभा का राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। मित्रों, भारत में प्राचीन काल से शिक्षा, एजुकेशन को समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। भारत विश्व की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता भी रही है, क्योंकि भारत ने ही दुनिया को सीखने की प्यास दी थी। प्राचीन भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नेटवर्क था, और हायर एजुकेशन में तो अनेक नाम हम जानते हैं। वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के विद्यार्थी आते थे। मैं कह सकता हूँ कि सही मायने में भारत ने विश्व की चेतना की ज्योत जलाई और अज्ञानता को तोड़ते हुए सीखने के लिए समाज को प्रशिक्षित किया। मैं मानता हूँ कि हजारों वर्षों से इस देश का व्यक्तित्व शुद्ध रूप से जिज्ञासु रहा है, क्यूरियोसिटी से भरा रहा है, और इसीलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि साइंस और संस्कार की मिली जुली समग्र शिक्षा के द्वारा बच्चों में नई चेतना, नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए क्रिएशन का साहस हम कैसे पैदा करें। मैं मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य स्कूल कैंपस में ही तय होता है, और इसलिए रोट लर्निंग की बजाय बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर हम कैसे विकसित कर सकते हैं, करिकुलम से अलग हटकर इंडिपेंडेंट और इनोवेटिव थिंकिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पर हमें बल देने की आवश्यकता है। अभी NEP का जिक्र हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही उद्देश्य है, और मेरी अपेक्षा होगी टीचर से कि किताबी ज्ञान की बजाय क्लासरूम को जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं,
ताकि बच्चों की मजबूत नींव के साथ भविष्य के लिए आवश्यक स्किल्स और टूल्स सीखने का एक मैकेनिज्म हम बना सकें। आज दुनिया में मौजूद सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उपलब्ध टूल्स को अपनाते हुए तथा अपने रूट से कनेक्ट होकर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। आज वार्षिक दिवस के अवसर पर मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ और बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, जो भी उपलब्धियाँ आपने हासिल की है उससे संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मंजिल बहुत दूर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग से जब पूछा गया, जब चांद पर पहुँच गए थे, तो पूछा गया कि आज आप क्या कहना चाहेंगे, आपके कारण लोग चांद पर पहुँच गए। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कही बात कही कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द सदा सदा के लिए मिटा देने की आवश्यकता है। तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन मैंने कहानी एक स्कूल के कार्यक्रम में सुनाई थी, वो आपको भी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा थे, राज्य उनका बड़ा छोटा था। उनको सूचना मिली कि उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। महाराज चिंतित हुए, सेनापति को बुलाया और सेनापति से पूछा कि कब आक्रमण होगा, कौन सा राज्य है जो आक्रमण करने वाला है, उनकी सेना की सामर्थ्य क्या है। सेनापति ने कहा कि महाराज, सेना हमारी सेना से 3 गुनी बड़ी है, हमारी हार सुनिश्चित है, बेहतर है युद्ध के बजाय हम सरेंडर कर दें उनके आगे। महाराज बहुत चिंतित हुए। बचपन में उनको एक शिक्षक ने पढ़ाया था जिनको वो गुरु मानते थे। उस शिक्षक के पास गए महाराज और अपनी समस्या बताई। शिक्षक से कहा कि मैं आपसे सलाह लेने आया। शिक्षक ने कहा कि मैं, अगर मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मेरी 2 सलाह है। पहली सलाह है कि सेनापति को गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो, और दूसरी सलाह है कि तत्क्षण तुरंत मुझे सेनापति नियुक्त कर दो। महाराज बड़ी दुविधा में थे कि वो शिक्षक जो जीवन भर कलम चलाया, जिसने तलवार देखी नहीं, उसको सेनापति कैसे नियुक्त करें। लेकिन विश्वास था, क्योंकि बचपन में पढ़ाया था उस शिक्षक ने। उन्होंने शिक्षक के आदेश का पालन किया, सेनापति गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जो बुजुर्ग शिक्षक थे वो सेनापति घोषित हो गए। अब नए सेनापति जो पहले शिक्षक थे, सभी सैनिकों को उन्होंने बुलाया और कहा कि अब युद्ध के मैदान में चलना है, सभी लोग अपने तलवार और हथियार के साथ मेरे साथ आगे बढ़िए। जब युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ रहे थे, बीच में एक मंदिर था, तो सेनापति ने, जो शिक्षक से सेनापति बना था, उसने कहा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकिए, मैं मंदिर में जाता हूँ और परम प्रभु की पूजा करके बाहर आता हूँ। पूजा करके आए। सैनिकों ने कहा कि महाराज, हम तो जीवन भर तलवार चलाते हैं, ईश्वर की भाषा तो हमें समझ में आती नहीं। शिक्षक ने कहा कि वो भाषा मैं समझता हूँ और मैं बताऊँगा। शिक्षक के हाथ में, शिक्षक नहीं मैंने सेनापति, उस समय के सेनापति के हाथ में एक सिक्का था। उसने सिक्का उछाला और कहा कि अगर हेड गिरा तो विजय हमारी है और टेल गिरा तो विजय दुश्मन की है। जब सिक्का नीचे गिरा तो हेड ही था। उसने कहा कि देखो, विजय तो हमारी होगी, तुम हारना चाहोगे तो भी हार नहीं पाओगे, जीतोगे ही। फिर 1/3, 1/3 सेना लेकर के शिक्षक से सेनापति बने। सेनापति के नेतृत्व में छोटी सेना ने विजय प्राप्त कर ली। बाद में सैनिकों ने पूछा कि आखिर रहस्य क्या है। उन्होंने कहा जो सिक्का था उसमें दोनों तरफ हेड ही था, टेल था ही नहीं। तो इसलिए आत्मविश्वास से भरे रहने की जरूरत है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज वार्षिक दिवस के अवसर पर मैं जम्मू संस्कृति स्कूल परिवार से निवेदन करूंगा ये 7 बातों का। पहला, डिजिटल लर्निंग सिस्टम को इंटरैक्टिव बनाने की ज़रूरत है और इसे मेरा आग्रह होगा
किसे और इंटरेक्टिव बनाइए ताकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो सके। दूसरा अनुरोध होगा मेरा, हमें इंफॉर्मेशन की डिलीवरी के बजाय 1-to-1 मेंटरिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तीसरा अनुरोध होगा, बच्चों को क्लासरूम में जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता, जितना ज़्यादा फ्रीडम देना हो, मुझे लगता है कि उन्हें देना चाहिए। टीचर्स भी किताबों की बजाय कुछ अनुभव साझा करें, अपने भी और समाज के दूसरे महापुरुषों के भी। चौथा आग्रह मैं करूँगा कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों में विभिन्न परिस्थितियों में अपने स्किल का इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो सके। पांचवा आग्रह मेरा होगा, बच्चों को क्लास के बाहर फील्ड एक्सपीरियंस भी जरूर होना चाहिए। और छठवां आग्रह मैं करूँगा, कंप्यूटर क्लास में बच्चों को डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर हम प्रोत्साहित कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा काम होगा। और सातवां आग्रह मेरा होगा कि टीचर्स की भी नियमित ट्रेनिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है। उन्हें भी निरंतर नया सीखने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि टीचर्स जीवन भर स्टूडेंट्स बने रहते हैं, और इसलिए जम्मू संस्कृति स्कूल के सभी टीचर्स को नई चीज़ें, नए स्किल्स, नॉलेज न सिर्फ सीखने हैं बल्कि उसे स्टूडेंट्स के बीच बांटना भी है। हमारी प्राचीन संस्कृति में शिक्षक को ईश्वर से ऊपर स्थान दिया गया है। ये सोचने की बात है कि आखिर कारण क्या है, और इसका जवाब मैं समझता हूँ बड़ा सीधा है, क्योंकि शिक्षक ही, टीचर ही समाज को निर्मित करता है। शिक्षक ही एकमात्र ऐसा कारीगर है जिसके भीतर व्यक्तित्व निर्माण करने की क्षमता है। एकमात्र टीचर ही नए विचारों को जन्म दे सकता है, और यहाँ तक कि एक टीचर ही, शिक्षक ही राष्ट्र के नवनिर्माण की नींव रख सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे कि टीचर वो नहीं होते जो स्टूडेंट्स को केवल नॉलेज प्रदान करें, बल्कि सही मायने में टीचर वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। देश के हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब यूनिक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग तथा क्रिएटिविटी पर बहुत बल देते थे। एक कहानी सुनाते थे वो अपने जीवन की। जब वह स्पेस डिपार्टमेंट में काम करने गए तब उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन ने कहा कि तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, फंड है, और अगर तुम कुछ न करना चाहो तो जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है, तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा काम करना चाहोगे तो तुम्हारे सामने तमाम चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी भी इन चुनौतियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग तथा क्रिएटिविटी से तुम खुद इन चुनौतियों के ऊपर हावी हो जाना। और इसलिए कलाम साहब पूरे जीवन युवा वर्ग तथा टीचर से इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ के पोटेंशियल को रियलाइज करने का बराबर आग्रह करते रहे। मैं जम्मू संस्कृति स्कूल के सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे समय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 2 साल पहले आई है, और तब आप स्कूल में। आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, किताबों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग द्वारा नए फ्रंटियर खोलिए। आपकी खोज, एक्सप्लोरेशन तथा आपकी सोच, थिंकिंग जितनी साइंटिफिक होगी, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ उतनी ही बेहतर होगी, इसका मुझे भरोसा है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः जम्मू संस्कृति स्कूल की टीम को उसकी लंबी और शानदार यात्रा में एक गौरवपूर्ण माइलस्टोन पाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का भविष्य उपलब्धियों से भरा हो और मिलकर हम सब भारत को एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरने में योगदान दे सकें। फिर से एक बार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पंक्तियाँ कह के बात खत्म करूँगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Thank you. Jai Hind.